तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है पावर ऑफ एक्स कोमा एन, मतलब एक्स रेज टू एन फाइंड करना है, वो भी लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर हमें नॉर्मली अगर ये बोला जाता था फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे कि इसको एक्स को हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, मतलब एक वेरिएबल लेते थे आंसर। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, तो आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू एक्स। इसका मतलब हम इसे एक फॉर लूप में n टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा। इसे हम कम कर सकते हैं। ये जो टास्क है ये हम डिवाइड एंड कॉन्कर से कर सकते हैं, क्योंकि जो पावर फंक्शन है, सपोज़ मेरे पास मुझे फाइंड करना है 5^10, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 5^5 इंटू 5^5। ये एक शॉर्टर वैल्यू है, उसमें हम सेम पावर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 5^11, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5^5 इंटू 5^5 इंटू 5। तो और ये जो 5^5 हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे एक बार कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अगर n का वैल्यू x⁻n फाइंड करना है, अगर n का वैल्यू इवन है, n का वैल्यू अगर इवन है तो हम ऐसे करेंगे कि n/2 में पावर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, टेम्प में स्टोर करेंगे और टेम्प इंटू टेम्प करेंगे। अगर n यहाँ पे ऑड है तो हम टेम्प इंटू एक्स करेंगे, तो इसे हमें फंक्शन बनाते हैं पावर ऑफ एक्स कॉमा एन। यहाँ पे होगा बेस कंडीशन, तो यहाँ पे लिखते हैं कि हम टेम्प वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। टेम्प का वैल्यू होगा उसके हाफ वैल्यू में, हाफ एक्स कॉमा n/2। ओके, ये फ्लोर डिवीज़न होगा, मतलब 11/2 5.5 होता है, तो 0.5 निकाल दिया तो 5। अभी इसमें हम चेक करेंगे कि n का वैल्यू अगर n इवन है तो रिटर्न, n इवन है तो रिटर्न रिटर्न टेम्प इंटू टेम्प। एल्स रिटर्न एक्स इंटू टेम्प इंटू टेम्प। तो ये हुआ कंडीशन कि हम n का वैल्यूज़ को कम करते जा रहे हैं। पहले n था, फिर n/2 हुआ, n/4 हुआ, तो n का जो शॉर्ट सबसे n का छोटा वैल्यू जो होगा वो n=1 होगा। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो x⁻1 क्या हुआ, x⁻1 x, तो हम रिटर्न x करेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो अगर n का वैल्यू 0 है तो x⁻0 1, रिटर्न 1। तो ये एक पावर फंक्शन हुआ। यहाँ पे एक बात बोलना भूल गया कि जो x है वो नेगेटिव भी हो सकता है और n का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है। तो जो एक्चुअल पावर फंक्शन होगा x कॉमा n, इसमें हम चेक करेंगे कि n का वैल्यू नेगेटिव है। अगर n का वैल्यू नेगेटिव है तो हम इस पावर फंक्शन को कॉल करेंगे x कॉमा n पर 1 डिवाइड बाय करेंगे, क्योंकि अगर सपोज़ 5⁻10 है तो हम पावर फंक्शन को 1 डिवाइड बाय 5⁻10 लिख सकते हैं। तो यही कर रहे हैं।
तो ये कंडीशन हुआ n के लिए। तो इसे एक एग्जांपल से समझते कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है। तो अगर मेरे पास 5:10 है तो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा 5:5, उसके बाद कैलकुलेट करूँगा 5:2, उसके बाद कैलकुलेट करूँगा 5:1। ये बेस कंडीशन रीच हुआ, उसने रिटर्न किया x। तो इसको 5:1 को मैंने 5:1 को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। तो यहाँ पे ऑड था तो 5 × 5² × 5² ये मिला। तो 5:5 × 5 ये मिला। तो जो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस है वो log n है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n हुआ। थैंक यू।